इजराइल की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी गई है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा की गई है इजराइल द्वारा। 50 साल के बाद युद्ध का ऐलान किया गया इजराइल द्वारा। यह अपने आप में एक बड़ी घोषणा है जो इजराइल ने की है। इजराइल का गाजा पर एयर अटैक जारी है, दर्जनों प्लेन से भीषण बमबारी जारी है इजराइल द्वारा। हमास के ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। इजराइल और हमास युद्ध में तबाही का नया आंकड़ा भी सामने आ गया है कि किस तरह की तबाही हो रही है। इजराइल के हमले में 370 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है अभी तक जो जानकारी मिली है, और हमास के हमले में 600 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। और अभी भी जंग लगातार जारी है, अभी भी एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं, बंधक बनाए गए हैं बहुत से इजरायली नागरिक। लेकिन अब और क्या बड़ी खबर आ रही है, क्या बड़ी तस्वीरें हैं और क्या जानकारी हमारे पास है, सब जानने के लिए सीधे रुख करते हैं मेरी सहयोगी प्रतिमा का। बिल्कुल, और अब बता देते हैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो तबाही से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में दोनों तरफ से भीषण तबाही हो रही है। हमास अब तक इजराइल के 22 शहरों पर 8000 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। हमास के हमले में अब तक इजराइल के 600 लोगों की जान जा चुकी है। बता दें आपको, अब इजराइल हमास से विध्वंसक बदला ले रहा है। इजरायली एयरफोर्स 24 घंटे के अंदर 700 मिसाइलें दाग चुकी है। ये हमले हमास के 600 ठिकाने पर हुए हैं जिसमें हमास की बहुत बड़े स्तर पर तबाही हुई है। अब आपको हमास की पूरी सर्वनाश की रिपोर्ट दिखाते हैं। 24 घंटे में हमास से जुड़े 5 टावर ध्वस्त हो चुके हैं। इजराइल ने हमास के 3 कमांड सेंटर को भी खत्म कर दिया है। इसके अलावा बता दें, हमास के इंटेलिजेंस दफ्तर को जलाकर राख कर दिया गया है। गाजा में 13 रिहायशी अपार्टमेंट तहस नहस कर दिए गए हैं। इसके अलावा इजरायली मिसाइलों ने गाजा में बैंक की 3 बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया है। साथ ही गाजा में 4 अस्पताल भी ध्वस्त हो गए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, गाजा में अभी इजराइल का हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फाइटर जेट्स ने मिसाइलें बरसाई हैं। हमले में गाजा की एक इमारत धराशायी हो गई है। ध्वस्त इमारत पे हमास के ठिकाने भी शामिल। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके सामने, जहां फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है। हमले में गाजा की एक इमारत भी धराशायी कर दी गई। इजराइल और हमास युद्ध में 24 घंटे में कहां कितना बड़ा बारूदी विस्फोट हुआ, अब इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजा विध्वंस की टॉप 25 खबरें देखिए और समझिए कि कहां कितना विध्वंस हुआ है। ये वीडियो गाजा बॉर्डर एरिया के पास का बताया जा रहा है। इजराइल एयरफोर्स की बमबारी में एक बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इजराइल एयरफोर्स गाजा में हमास के ठिकानों पर टारगेटेड अटैक कर रही है। स्ट्राइक के बाद तबाह होती है इमारत हमास लड़ाकों का ठिकाना बताई जा रही है। ये वीडियो गाजा के शेख जायद स्क्वायर का है। यहाँ भी इजराइल की एयरफोर्स ने स्ट्राइक की। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागते नजर आए। पश्चिमी गाजा में इजराइल एयरफोर्स ने अल अकलोक टावर को मिसाइल गिराकर तबाह कर दिया। सेंट्रल गाजा में भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। इजरायली हमलों में अल वतन टावर जमींदोज हो गया। इजराइल कितने भीषण हमले कर रहा है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। रात के वक्त बैक टू बैक दर्जनों धमाके देखे जा सकते हैं। गाजा पट्टी पर दिन में भी भीषण बमबारी जारी। रात के वक्त इजराइल एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर ने गाजा सीमा पर भीषण हमला किया। एयरफोर्स ने हमास के कई ठिकाने तबाह कर दिए। इजराइल की तरफ बढ़ते लड़ाकों को भी निशाना बनाया।
हमास इजराइल की जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान से इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे। हमले में माउंट दोव की 3 इमारतें तबाह हो गई। हिजबुल्लाह लड़ाके चुन कर इजरायली पोस्ट को निशाना बना रहे हैं। ये वीडियो लेबनान के पास बनी एक मिलिट्री पोस्ट का है, जिसे रॉकेट अटैक कर तबाह कर दिया गया। आधी रात एक बार फिर तेल अवीव में सायरन बज उठे, जिसके बाद ये शख्स कार रोककर कोने में छिप गया। मगर कुछ सेकंड बाद हमास लड़ाकों का रॉकेट इसी शख्स पर जा गिरा। इजराइल के अश्कलोन शहर पर भीषण मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में गाजा पट्टी से दागी गई मिसाइल सीधे एक अपार्टमेंट के पास आकर गिरी। रात के वक्त भी हमास लड़ाकों के हमले जारी हैं। गाजा पट्टी से इजराइल पर 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इन रॉकेट्स ने तेल अवीव और नेहरिया में तबाही मचाई। जंग के बीच इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के एक्शन का वीडियो सामने आया है। वीडियो तेल अवीव का है, जहां हमास के रॉकेट हवा में नष्ट होते नजर आए। हमास लड़ाकों ने इजराइल के कई शहरों में भी लोगों को बंधक बना रखा है। इजरायली पत्रकार नेफ्ताली ने एक बंधक परिवार का वीडियो जारी किया। वीडियो में परिवार बेहद डरा हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणी इजराइल में अब भी हमास के लड़ाके छिपे हैं। इजराइल सेना और लड़ाकों के बीच भीषण गोलीबारी का वीडियो सामने आया। वीडियो में इजराइल आर्मी के जवान छिपकर फायरिंग करते दिखे। इजराइल के अशदोद की तरफ जाते हमास लड़ाकों को इजराइल फोर्स ने घेर लिया। दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी हुई। कुछ देर की फायरिंग के बाद हमास लड़ाकों को पकड़ लिया गया। हमास के अल-कासम ब्रिगेड ने इजराइल की इरेज सैन्य पोस्ट पर हमला किया। साइट पर कब्जे के बाद इजरायली सैनिकों को घसीटा गया, जिसके बाद इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। हमास लड़ाकों ने इजराइल की उत्तरी सीमा में एक पोस्ट पर हमला कर दिया। वीडियो में नजर आ रहे 100 से ज्यादा हमास लड़ाकों ने चौकी को फूंक दिया और नारे लगाए। हमास ने अपने 114 mm शॉर्ट रेंज राजो मिसाइल सिस्टम का वीडियो जारी किया है। हमास का दावा है कि इजराइल पर ज्यादातर हमले इसी मिसाइल सिस्टम से किए गए। गाजा में इजरायली महिलाओं को बंधक बनाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में हमास का लड़ाका महिलाओं को गोलीबारी के जरिए डराता नजर आया। हमास के सेराया अल कुद्स संगठन ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में हमास का पूरा ऑपरेशन दिखाया गया है। इजरायली नागरिकों को कैसे बंधक बनाया गया, ये भी इस वीडियो में दिखाया गया। हमलों के बाद का ये वीडियो दक्षिण इजराइल के किबुत्ज का है। वीडियो में सड़कों पर पड़ी लाशें और जली हुई गाड़ियां नजर आई। हमास के रॉकेट हमलों में एक हॉस्पिटल भी तबाह हो गया। यह अश्कलोन शहर का बारजीलिया मेडिकल सेंटर है। वीडियो में हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही है। इजराइल बहुत जल्द गाजा पट्टी में घुसकर बड़ा ग्राउंड अटैक कर सकता है। इजराइल सेना के कई काफिले गाजा पट्टी की तरफ जाते देखे गए। काफिले में बड़ी संख्या में टैंक और आर्मर्ड व्हीकल देखे जा सकते हैं। हमास इजराइल पर हमले के लिए कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये वीडियो हमास की कासिम ब्रिगेड का है, जो इजराइल पर ड्रोन अटैक कर रही है। हमास लड़ाकों के हमलों से पूरे इजराइल में दहशत है। ऐसे में इजरायली नागरिकों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है। ये वीडियो गुइरोन हवाई अड्डे का बताया जा rहा है, जहां कुछ लोग एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों से झगड़ा करते नजर आए।
आधे घंटे में भीषण हमला करने का ऐलान किया है हमास ने। आधे घंटे में भीषण रॉकेट अटैक का ऐलान कर दिया गया है। हमास ने कहा है कि आधे घंटे के भीतर वो एक बड़ा हमला करेगा। हमास लगातार हमले करता रहा है। जिस तरह से हमले हमास की तरफ से किए गए, इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिला था। अब इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन हमास की तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि आधे घंटे में भीषण हमला किया जाएगा। इस बीच शनिवार को हमास का दिन था तो रविवार का दिन इजरायली सेना के नाम रहा। इजरायली सेना हमास के हमले का बहुत ही विध्वंसक बदला ले रही है। पिछले 20 घंटे से गाजा पर इजराइल भीषण बमबारी कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स अब तक 700 से ज्यादा एयर अटैक कर चुकी है, जिससे गाजा कब्रिस्तान बन गया है। इजराइल के हमले में हमास को कितनी बड़ी चोट पहुंची है, अब इसकी भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सौ जगहों पर 700 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुई और इसी के साथ गाजा खंडर बन गया। हमास ने इजराइल रॉकेट आघात किया तो इजराइल ने प्रतिशोध के रूप में मिसाइल प्रतिघात कर दिया। उसके बाद हमास का सर्वनाश हो गया, अब तक का सबसे बड़ा सर्वनाश। हमास ने इजरायली शहरों पर 8000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल के लोगों का खून बहा तो इजराइल ने वही किया जिसका डर था। आसमान से आघात, गाजा में महाविनाश। गाजा में 24 घंटे के अंदर इजरायली फाइटर जेट ने किस तरह से तबाही मचाई, उसका भयावह दृश्य देखिए। आसमान से मिसाइलें गिरी तो गगनचुंबी इमारतें तबाह हो गई। हमास का हेडक्वार्टर धराशायी हो गया। हमास के कमांड पोस्ट जमींदोज हो गए। हमास के दर्जनों ठिकाने कब्रिस्तान बन गए। हमास का इंटेलिजेंस का दफ्तर ध्वस्त हो गया। इजराइल के हमले में गाजा में कई अपार्टमेंट मलबा बन गए। इजराइल की मिसाइल वर्षा में अस्पताल, स्कूल, मकान, दुकान और बैंक सब जल गए। आधी रात को नेतन्याहू कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग हुई और मीटिंग में हमास को मिटा देने का फैसला हुआ। कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसकर उनके लड़ाकों का खात्मा करेगी। इस ऐलान के साथ ही नेतन्याहू ने ग्रीस में मौजूद अपनी 5000 रिजर्व फोर्स को बुला लिया और इसी के साथ हमास पर सबसे बड़ा वज्रपात का आरंभ हो गया। मिडनाइट मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च करने से पहले इजराइल ने आम लोगों को गाजा छोड़ने को कहा। इस बाद गाजा में तेल, बिजली, पानी और फूड सप्लाई को काट दिया गया और शुरू हुआ हमास का सर्वनाश।
एक तरफ इजरायली सेना ने गाजा के अंदर घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया, तो दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से मिसाइलें बरसाने लगी। इजराइल ने गाजा पर इतना भीषण हमला किया कि पूरा शहर धुआं-धुआं हो गया। इजराइल के टारगेट पर हमास के ठिकाने और उसके लड़ाके थे। इजराइल ने करीब 600 जगहों पर प्रहार किया, जिसमें हमास के सेंटर और उसके फाइटर्स का संहार हो गया। इजराइल ने गाजा में हमास से जुड़े 5 सबसे बड़े और ऊंचे टावर को मिसाइल से उड़ा दिया। गाजा में 1 दर्जन अपार्टमेंट मलबे में बदल गए। गाजा में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। आपको बता दें, इजराइल के एयर स्ट्राइक में गाजा में 5 गगनचुंबी टावर और 1 मिलिट्री ठिकाना तबाह हो गया। इजराइल ने मिसाइल दागकर गाजा टावर को तबाह कर दिया। विस्फोट के जरिए वतन टावर को भी जमींदोज कर दिया गया। अहमदी टावर भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। फिलिस्तीन टावर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अल अकलौक टावर भी धराशायी हो चुका है। ये सभी टावर हमास से जुड़े हुए थे। इसमें हमास के दफ्तर और मिलिट्री हेडक्वार्टर शामिल थे, इसलिए इजराइल ने इसे टारगेट किया। इसके अलावा इजराइल के हमले में हमास का बद्र ठिकाना भी तहस नहस हो गया। इजराइल ने मतार और शबात अपार्टमेंट को भी मिसाइल से उड़ा दिया। हमले में शेहाब न्यूज एजेंसी का दफ्तर भी खंडर में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा हमास के इंटेलिजेंस का दफ्तर और इंटेलिजेंस चीफ का घर भी तबाह हो चुका है। इजरायली सेना के मुताबिक उसके हमले में हमास के 3 कमांड पोस्ट भी जल चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमास पर इजराइल का हमला इस वक्त भी जारी है। इजराइल न सिर्फ हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है, बल्कि हमास की सरकारी इमारतों को ध्वस्त कर रहा है। हमास के दफ्तर पर मिसाइलें गिरी तो उसकी टॉप लीडरशिप के घर और ठिकाने उड़ा दिए। इजरायली सेना के मुताबिक हमास पर हमले में उसके दर्जन भर कमांडर्स के घर बर्बाद हो गए। हमास की लीडरशिप के घरों और दफ्तरों पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि उन्हीं की तरफ से इजराइल पर आक्रमण का आदेश जारी किया गया था। हमास लीडर याहया सनवर के घर और दफ्तर दोनों को बर्बाद कर दिया गया। हमास कमांडर निजार अब्दुल्ला जहां रहता था, उसे मिसाइल से जला दिया गया। इजरायली हमले में फतीह अहमद के घर और ठिकाने दोनों तहस नहस हो गए। हमास लीडर इत्सम अल डिलस के 2 घर मलबा बन चुके हैं। कमाल अबू अवान का रिहाइश भी खंडर बन गया है। हमास लीडर अबू मुआज सराज का आशियाना तबाह हो गया। इजराइल ने हमास लीडर जहर और हम्माद का घर भी धराशायी कर दिया। रिपोर्ट तो यह भी है कि हमले में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की पत्नी और उसके बच्चे मारे गए हैं। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी। गाजा में इजराइल का एयर अटैक लगातार जारी है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि यह हवाई हमला तब रुकेगा जब हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर हमास पर इसी तरह से हमले जारी रहे तो आने वाले दिनों में उसका सर्वनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इजराइल ने बड़ा हमला किया है। गाजा में अपार्टमेंट पर भीषण स्ट्राइक हुई है। इजराइल के हमले से गाजा में त्राहिमाम है हर तरफ। देखिए, एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि आज की रात और ज्यादा मुश्किल होगी गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इजराइल ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। गाजा में एक अपार्टमेंट पर भीषण स्ट्राइक हुई है इजराइल द्वारा। इजराइल के हमले से गाजा में त्राहिमाम है हर तरफ। लेकिन इजराइल पर हमास का हमला थमा नहीं, बल्कि और तेज हो गया है। एक तरफ गाजा की सीमा से रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल में घुस चुके लड़ाके जगह जगह हमला कर रहे हैं। इजरायली फोर्स का काउंटर अटैक जारी है, लेकिन हालात पर काबू पाने में अभी काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि हमास के लड़ाके रॉकेट और कामिकाजे ड्रोन जैसे हथियारों से लैस हैं। इजराइल गाजा से अटैक के बाद हिजबुल्लाह ग्रुप ने भी हमला शुरू कर दिया है। अब लेबनान से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। एक दिन बीत जाने के बाद इजराइल से लेकर गाजा तक की तस्वीरें और डरावनी हो चुकी हैं। न ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला थमा है, न ही धमाकों की गूंज कम हुई। अब इजराइल से लेकर गाजा तक हमले का दौर जारी है। देखिए, इजराइल की फोर्स कैसे बदला ले रही है। तो वही हमास के लड़ाके इजराइल के अलग अलग इलाकों में फैल चुके हैं। सर्च अभियान चल रहा है, आमने सामने की फाइट चल रही है। इजराइल की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज रही है। हमास की तरफ से तेल अवीव में 150 रॉकेट दागे गए हैं। तेल अवीव के कई इलाकों में धमाकों के बाद आग लग गई। इजराइल की सेना ने लोगों से घर में रहने की अपील की। गाजा में सीमा के करीब इजरायली हमलों से बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए। इजराइल पर हमास के आतंकियों की तरफ से हुए अचानक हमले के एक दिन बाद रविवार को लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के गुट ने भी अटैक शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ग्रुप के आने के बाद अब ये युद्ध और बड़े दायरे में फैल सकता है। हमास लड़ाकों के लिए और भी कई संगठनों ने समर्थन देने का ऐलान किया है।